हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यानी कि औद्योगिक अभियांत्रिकी। इसका सब्जेक्ट कोड है ME 307 फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो स्टार्ट करने से पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में जो आपकी पहली यूनिट है उसका नाम है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में आपको जो पहला टॉपिक दिया गया है वो है डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद टाइप ऑफ प्रोडक्शन क्या है। टाइप ऑफ प्रोडक्शन में मेनली 3 टाइप के प्रोडक्शन की बात की गई है। प्रोडक्शन या प्रोडक्शन सिस्टम की बात की गई है, जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन। उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं या बहुत सारे फंक्शंस कह सकते हैं। तो उसमें मेनली है फोरकास्टिंग, रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, फॉलो अप और भी कुछ फंक्शंस हैं। तो इन सारे फंक्शंस को हम इसी चैप्टर में एक एक करके देखेंगे। उसके बाद जो फर्दर यूनिट्स हैं ब्रेक इवन एनालिसिस एंड गैंट चार्ट। थर्ड पार्ट है इसका प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, उसमें फिर एप्लीकेशन ऑफ PERT एंड CPM, ये 2 टेक्निक्स हैं, उनकी एप्लीकेशंस है। और उसके बाद में प्रोजेक्ट कॉस्ट को कंट्रोल करने के कुछ तरीके एनालिसिस करेंगे और CPM और PERT पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहली यूनिट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के मेनली 4 कंपोनेंट हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग पहले 1.1 कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमें डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसके फंक्शंस देखेंगे और प्रोडक्शन सिस्टम की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले ये देख लें कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बेसिक मतलब क्या है, इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या स्टडी करेंगे। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यानी कि औद्योगिक अभियांत्रिकी इज रिलेटेड टू द डिटेल्ड एनालिसिस एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। यानी कि इस सब्जेक्ट में हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और रिसोर्सेज जो भी होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी संस्थान के रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। मैन पावर कितनी है, उसके पास पैसा कितना है, मनी कितनी है, उसके पास कौन कौन सी मशीनरीज है, या किसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर तो मैन पावर है, मशीनरीज हैं, कैपिटल कितनी है उसके पास, एनर्जी की क्या रिसोर्सेज है, तो वो सारे उसके रिसोर्सेज होते हैं। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो काम होगा वो होगा कि उन रिसोर्सों की स्टडी करना, एक डिटेल स्टडी करना और उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हुए प्राइम ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट का, ऐसा प्रोडक्ट बनाना या ऐसे प्रोसेसेस के साथ डील करना जिससे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाए या जो प्रोडक्ट बनाना जा रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाए। प्रोडक्टिविटी क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट पहले इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच में हम लोग क्या स्टडी करें वो हमें क्लियर होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर का एक काम होगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उनका बेस्ट यूज़ करना आफ्टर प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस, उनका डिटेल्ड एनालिसिस करके उनका बेस्ट यूज़ करना और पर्पस क्या रहेगा, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। अब इस सब्जेक्ट के जो जनक हैं वो है FW टेलर, इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, FW टेलर। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल यानी कि PPC शॉर्ट में कहेंगे हम लोग। प्रोडक्शन का मतलब है उत्पादन, प्लानिंग यानी कि नियोजन और कंट्रोल का मतलब है नियंत्रण। उससे पहले हम लोग प्रोडक्टिविटी के बारे में हम नहीं बता पाए तो वो वापस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है, ये बेसिकली एफिशिएंसी की तरह मान सकते हैं आप, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इनको सेम मान सकते हैं। हालांकि आगे डिस्कस किया है, चलो फर्दर ही डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल किस चीज़ से रिलेटेड है और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसमें 3 वर्ड इंक्लूड है, प्रोडक्शन है, प्लानिंग है और कंट्रोल है। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं वैल्यू एडिशन करके, और ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप में जाओगे और जो कच्चा माल है उसको फाइनल गुड में, फाइनल
चीज़ में या प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दोगे, वो होता है प्रोडक्शन। इसको एक डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश की है। तो इसमें आपका इनपुट है, फिर उसमें कन्वर्जन प्रोसेस है, यानी कि क्या मेथड्स यूज़ कर रहे हैं आप प्रोडक्शन में। इनपुट जाएगा कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू, आउटपुट हमें डिलीवर हो जाएगा, यानी कि विद द यूज ऑफ इनपुट कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। इनपुट की बात करेंगे तो इनपुट में मैन हो सकता है, यानी कि मैन पावर, लेबर फोर्स कितनी है, या फिर ह्यूमन रिसोर्स वाले पर्सनल अपने पास कितने, वो सब मैन पावर में आ जाएगा। फिर मनी, कैपिटल कितना है, वो सब यूज़ करना पड़ेगा इनपुट के टूल में के रूप में। मशीनरी, मशीन यूज़ करनी पड़ेगी आपको, मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, और एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी और फॉर्म ऑफ एनर्जी, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो आपको। तो मेनली ये 5 तरह के इनपुट रिसोर्सेज होते हैं जिनका यूज़ करते हुए हमें आउटपुट डिलीवर करना है। इनपुट क्या क्या हो जाएंगे, मैन हो जाएंगे, मशीन, मनी, मटेरियल एंड एनर्जी। और आउटपुट के रूप में क्या हो सकता है, या तो गुड्स यानी कि कोई भी तरह की चीज़ बन सकती है, जैसे कोई पेन बना दिया, एसी बना दी, मोटरसाइकिल बना दी, कार बना दी, ये सब क्या हो जाएंगे, गुड्स हो जाएंगे। सर्विसेज के रूप में क्या हो जाएगा, अब देखिए हर बार ऐसा नहीं होता कि हर बार कोई चीज़ ही बने जाए, कभी कभार सर्विस भी डिलीवर की जाए, जैसे बीपीओ है, कॉलिंग सेंटर है, या फिर जैसे आप सलून नहीं जाते तो वो भी आपको एक सर्विस डिलीवर करता है। वो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है, बट वो आपको एक सर्विस डिलीवरी करता है, तो वो भी एक तरह का आउटपुट है। वो अपने नॉलेज का यूज़ करके और जो उसके पास टूल्स अवेलेबल है उनका यूज़ करते हुए वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि प्रोडक्टिविटी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट में क्या है, गुड्स और सर्विसेज। इनपुट में क्या है, जो भी रिसोर्सेज किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल है या किसी इंडिविजुअल के पास अवेलेबल है। तो प्रोडक्टिविटी हो जाएगा आउटपुट ओवर इनपुट, यानी कि आपने इनपुट का यूज़ करते हुए कितना आउटपुट दिया, वो हो जाएगी प्रोडक्टिविटी। तो एफिशिएंसी जो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिस्कस करते हैं वो भी बेसिकली आउटपुट बाय इनपुट होती है। तो इट इज़ सिमिलर टू एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इज सिमिलर टू एफिशिएंसी, बट यहाँ पर डिफरेंस देखने में जो आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए, सपोज आपने किसी कंपोनेंट का मैन्युफैक्चर किया, सपोज आपने कोई पेन का निर्माण किया, उस पेन को बनाने में जो लागत आई वो आई 5 रुपये, और आपने जो उसको सेल किया तो आपने उसको सेल किया 10 रुपये में। तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी वो हो जाएगी सेलिंग कॉस्ट अपॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि 10/5, यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी दुगुनी है। आपने 5 रुपये का यूज़ किया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी 5 रुपये है उस पेन को बनाने में, बट आपने सेल किया तब आपकी जो कॉस्ट आपको मिली वो मिली 10 रुपये, यानी कि प्रोडक्टिविटी आपकी डबल है। बट एफिशिएंसी के केस में ऐसा नहीं हो सकता। एफिशिएंसी के केस में मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है आपकी 100%, यानी कि आपने जितना दिया है उससे ज़्यादा का आप आउटपुट नहीं दे पाओगे। जितना इनपुट आपने दिया है उतना ही आउटपुट आप दे पाओगे मैक्सिमम, या फिर उससे कम दे पाओगे। तो एफिशिएंसी का मान हमेशा 100% से कम मिलेगा। बट प्रोडक्टिविटी के केस में ऐसा नहीं है, प्रोडक्टिविटी आपको ज़्यादा भी मिल सकती है। तो प्रोडक्टिविटी एक तरह से एफिशिएंसी के सिमिलर है। आगे बात करते हैं हम लोग प्लानिंग की। प्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया। प्रोडक्शन क्या है, स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन प्रोसेस, जिसमें आप कन्वर्जन प्रोसेस का यूज करते हुए इनपुट से आउटपुट बनाते हैं, या फिर रॉ मटेरियल से आप फिनिश्ड गुड का निर्माण करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट कोई भी बनाते हैं, वो हो गया प्रोडक्शन। प्लानिंग की बात करेंगे तो प्लानिंग यानी कि नियोजन, इसमें है एंटीसिपेट्स पॉसिबल डिफिकल्टीज एंड डिसाइड्स द बेस्ट वेज इन एडवांस फॉर स्मूथ प्रोडक्शन। एंटीसिपेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना। तो एंटीसिपेट पॉसिबल डिफिकल्टीज यानी कि जो भी हम लोग प्रोसेस यूज़ करेंगे, जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसको बनाने में हमें क्या क्या डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, उनका अनुमान लगाना। एंड डिसाइड्स द बेस्ट वेज, और जो डिफिकल्टीज आएगी उनको कैसे डील करना है, उनके साथ कैसे टैकल करना है, वो पहले से डिसाइड करना, क्या बेस्ट तरीका होगा उनसे डील करने का, वो डिसाइड करना, ताकि अपना प्रोडक्शन स्मूथ रहे, प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी तरह की तकलीफ नहीं आए। तो वो क्या हो जाएगी, प्लानिंग। प्लानिंग हम लोग नॉर्मल अपनी रेगुलर लाइफ में भी करते हैं। प्लानिंग किसी भी चीज़ की, एग्ज़ाम है तो उसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं,
और एग्ज़ाम में कोई डिफ़िकल्टी क्या आएगी तो उसको कैसे डील करेंगे वो लोग भी हम पहले से सोचते हैं कि अगर बीमार हो गए, इनकेस घर पे कोई काम आ गया, तो वो सब एक तरह से प्लानिंग का हिस्सा होता है। और यहाँ पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के टर्म में बात कर रहे हैं तो वो भी वही चीज़ है, उसकी एनालॉजी हम इस तरह से कर सकते हैं। तो पॉसिबल डिफ़िकल्टीज़ का पूर्वानुमान लगाना और उनको कैसे डील करेंगे वो डिसाइड करना ताकि प्रोडक्शन स्मूथ रहे, वो हो गया प्लानिंग। फिर कंट्रोल की जब बात आती है, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, ये है आपका मेक श्योर दैट प्रोग्राम्ड प्रोडक्शन इज कॉन्स्टेंटली मेंटेन। जो प्रोडक्शन प्लानिंग हमने प्रोग्राम करी है, जो हमने डिसाइड किया कि इतना प्रोडक्शन इस तरह से प्रोडक्शन करेंगे, तो उतना प्रोडक्शन और उसी तरह से प्रोडक्शन हो उस और वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहे, कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता रहे, उस चीज़ को डिसाइड करना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी। लेबर काम कर रही है कि नहीं कर रही है टाइम पे, कच्चा माल है वो समय पर अवेलेबल है या नहीं अपने पास, या और भी जो जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको कंट्रोल करते हुए हमें प्रोडक्शन को इंश्योर करना है कि प्रोडक्शन हमारा सतत रूप से चलता रहे। तो ये हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल के जो मेन 3 कंपोनेंट है वो क्या क्या चीज़ हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो इसके जब फंक्शंस की बात करते हैं तो इसमें मेनली 3 तरह की फेज़ हैं। जो पहली फेज़ है वो है प्लानिंग फेज़ यानी कि नियोजन चरण। दूसरा इसका फेज़ है वो है एक्शन फेज़ यानी कि कार्य चरण। और प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का जो तीसरा फेज़ है वो है कंट्रोल फेज़ यानी कि नियंत्रण चरण। तो एक एक चरण हम लोग डिस्कस करते हैं। जो प्लानिंग फेज़ है उसमें 2 कंपोनेंट है, प्रायर प्लानिंग और एक्टिव प्लानिंग। प्रायर प्लानिंग यानी कि पहले से प्लानिंग करके रखना, और एक्टिव प्लानिंग यानी कि सक्रिय प्लानिंग यानी कि आपको काम के साथ साथ प्लानिंग करनी है, पहले से आपने प्लानिंग इतनी नहीं करी है। तो प्रायर प्लानिंग की जब बात करेंगे तो प्रायर प्लानिंग के जो कंपोनेंट है वो है फोरकास्टिंग। देखिए अब ये जो कंपोनेंट मैंने लिखे हैं या जो फंक्शंस हैं, फोरकास्टिंग, ऑर्डर राइटिंग, ये हम लोग एक एक करके भी डिस्कस करेंगे तो उस टाइम चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। बट एक बार ब्रीफ में हम लोग फंक्शंस ऑफ पीपीसी देख लेते हैं। तो फोरकास्टिंग है, फोरकास्टिंग का मतलब है पूर्वानुमान लगाना। उसके बाद ऑर्डर राइटिंग है, नाम से ही स्पष्ट है, ऑर्डर लिखना। प्रोडक्ट डिज़ाइन है, ये भी एविडेंट है, ये भी क्लियर है हमें, प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होगा, प्रोडक्ट की डिज़ाइन से रिलेटेड होगा। फिर एक्टिव प्लानिंग के जो कंपोनेंट है, जो फंक्शंस हैं, वो है प्रोसेस प्लानिंग एंड रूटिंग, ये हम लोग देखेंगे। मटेरियल कंट्रोल है, जो मटेरियल यूज़ होगा उसको कैसे कंट्रोल करेंगे वो देखेंगे। टूल कंट्रोल है, जो टूल्स यूज हो गए उनका कंट्रोल है। फिर लोडिंग है, शेड्यूलिंग है। तो ये सारे हो गए प्लानिंग फेज के फंक्शंस या प्लानिंग फेज के कंपोनेंट्स। फिर आता है आपका एक्शन फेज। एक्शन फेज में जो कंपोनेंट है वो है डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग फंक्शन एक्शन फेज के अंदर रहेगा, कार्य चरण। ये तब आएगा जब हमने कोई भी कार्य पर्टिकुलर स्टार्ट कर चुके हैं, तब आएगा एक्शन फेज। जो प्लानिंग फेज थी वो तो हमने पहले प्लान करी, जैसे हम लोग एग्जाम से पहले प्लान करते कि हम लोग इतना पढ़ेंगे, जब नया सेशन स्टार्ट हुआ तो इतनी हम पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे। बट हम पढ़ना कब स्टार्ट करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग से हम लोग अपना शेड्यूल डिसाइड कर सकते हैं और बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। बट जब काम तो तभी होगा जब हम उसे स्टार्ट करेंगे। तो एक्शन फेज वो है जब हमने बेसिकली काम का एक्चुअल में स्टार्ट किया है, तो उसमें फंक्शन क्या आएगा, डिस्पैचिंग। फिर तीसरा पार्ट है कंट्रोल फेज। कंट्रोल मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन में कोई तकलीफ नहीं आए तो और उसको आप कंटिन्यूस मेंटेन रख पाए प्रोडक्शन को, उसके लिए आपको कुछ पैरामीटर्स ध्यान रखने पड़ेंगे, यानी कि कंट्रोल करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, तो वो आएगा कंट्रोल फेज के अंदर। इसमें 2 कंपोनेंट हैं, एक तो है आपका प्रोग्रेस रिपोर्टिंग और दूसरा है करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन का मतलब होता है करेक्शन करना, कोई भी गलती होती है तो उसको हम करेक्ट करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो एक्शंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, करेक्टिव एक्शंस। और प्रोग्रेस रिपोर्टिंग यानी कि प्रोग्रेस को रिपोर्ट करना, यानी कि कोई काम कर रहे हैं तो हमारी कितनी प्रोग्रेस हुई वो चीज़ हो जाएगी प्रोग्रेस रिपोर्टिंग। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में आपका डेटा प्रोसेसिंग है और करेक्टिव एक्शंस में है एक्सपेडाइटिंग और फॉलोअप। ये क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे। और एक और कंपोनेंट है रीप्लानिंग। तो आइए इन सब को हम लोग थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है पूर्वानुमान। ये किस चीज़ से रिलेटेड है, एस्टिमेशन ऑफ टाइप, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क टू बी डन इन फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर में जो हमें काम करना है वो किस तरह का होगा, उसका टाइप, उसकी क्वांटिटी यानी कि कितने प्रोडक्ट बनाने, उसकी क्या क्वालिटी रहेगी उस काम की, वो सब
पहले से ही डिसाइड करना, पूर्वानुमान लगाना, वो क्या हो जाएगा? फोरकास्टिंग। एस्टिमेट करना कि काम किस तरह का होगा, कितनी मात्रा में होगा, किस क्वालिटी का होगा फ्यूचर का काम, तो वो हम लोग पहले से पूर्वानुमान करते हैं, इसको बोलते हैं फोरकास्टिंग। फिर दूसरा पार्ट है ऑर्डर राइटिंग। ऑर्डर राइटिंग यानी कि आदेश लिखना, आदेश लेखन। इसमें आएगा गिविंग अथॉरिटी टू वन और मोर पर्सन्स टू अंडरटेक अ पर्टिकुलर जॉब, यानी कि कोई भी जॉब यानी कि एक तरह का प्रोडक्ट या कोई भी वर्क जो हमें करना है, उसमें उस वर्क में किस किस को क्या क्या काम करना है, ये ऑथोराइज करना, और वो काम कौन करेगा, कौन बंदा कौन सा काम करेगा, ये अथॉरिटी उस बंदे को देना। तो एक तरह से लिख देना कि भाई, ऑर्डर देना कि भाई आप ये काम करोगे, तो अथॉरिटी देना पर्सन्स को कोई पर्टिकुलर जॉब करने के लिए, वो सब किस में आएगा? ऑर्डर राइटिंग में। फिर इसका तीसरा कंपोनेंट है प्रोडक्ट डिज़ाइन, यानी कि जो हमें प्रोडक्ट बनाना है उसकी डिज़ाइन करना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पेसिफिकेशंस, स्टैंडर्ड्स एंड ड्राइंग्स। प्रोडक्ट की क्या स्पेसिफिकेशंस रहेंगी, किस स्टैंडर्ड का होगा वो, और उसकी क्या ड्राइंग रहेगी, वो सब चीज़ें कलेक्ट करना, ये किस में आएगा? प्रोडक्ट की डिज़ाइन में। फिर इसका पार्ट है प्रोसेस प्लानिंग एंड रूटिंग। तो प्रोसेस प्लानिंग में ये होता है कि किसी भी वर्क को, किसी भी जॉब को करने के लिए कौन सा प्रोसेस बेस्ट रहेगा, वो होता है प्रोसेस। तो उसकी प्लान करना, कौन कौन से प्रोसेसेस हमें यूज़ करने हैं और कौन से बेस्ट प्रोसेस रहेंगे वो यूज़ करना। और रूटिंग यानी कि रूट मतलब कि रास्ता या पथ, रूटिंग यानी कि पथ निर्धारण। तो प्रोसेस प्लानिंग और रूटिंग का मतलब है फाइंडिंग द मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोसेस ऑफ डूइंग अ वर्क, किसी भी काम को करने का बेस्ट तरीका या मोस्ट इकोनॉमिकल यानी कि सबसे सस्ता तरीका ढूंढना जो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो। एंड देन डिसाइडिंग हाउ एंड वेयर द वर्क विल बी डन, यानी कि किस तरीके से काम होगा और काम कहाँ पर होगा, उसका क्या रूट रहेगा। कोई भी वर्क है, कोई भी काम करते हैं तो वो देखिए मशीनों से होके गुजरता है, एक मशीन, दो मशीन, तो पहले कौन सा प्रोसेस होगा, फिर कौन सा प्रोसेस होगा, क्या रूट रहेगा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट पहले कौन सी मशीन पे जाएगा, उसके बाद में कौन सी मशीन पे जाएगा, उसके बाद में कौन सा प्रोसेस होगा, तो वो सब हम लोग इसके अंदर प्लान करेंगे। पथ निर्धारण यानी कि रूटिंग करेंगे। मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल जो हम यूज़ करेंगे उसका नियंत्रण करना। इसमें क्या आएगा? टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल, यानी कि जो प्रोडक्ट हमें यूज़ करना है उसकी कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो हमें उसका हमें निर्धारण करना, तथा जो मटेरियल हमें यूज़ करना है उसकी प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन रखना, यानी कि स्टॉक है कि नहीं उसका वो मेंटेन रखना, यानी कि उसका प्रॉपर कंट्रोल रखना। जब हमें मटेरियल की ज़रूरत है उस टाइम वो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, और कौन सा मटेरियल चाहिए वो हमें पहले पता होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट कौन कौन से मटेरियल की होगी, वो सब हम लोग मटेरियल कंट्रोल में पढ़ेंगे। टूल कंट्रोल में भी यही है। इसमें जो आपको टूल यूज़ करने हैं, कौन कौन से टूल यूज़ करने हैं, कौन से टूल की रिक्वायरमेंट्स है वो देखना, और उन टूल्स को कंट्रोल करना, यानी कि जिस समय जो टूल चाहिए वो हमें अवेलेबल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका लोडिंग का मतलब है भार का निर्धारण। इसमें आएगा असाइनमेंट ऑफ वर्क टू मैन पावर, मशीनरी एट्सेट्रा, यानी कि जो मैन पावर है उसको क्या वर्क करना है वो असाइन करना, कौन सी मशीनरी है उसको क्या वर्क देना है, यानी कि कौन सी मशीन पे काम करना है वो डिसाइड करना, यानी कि बेसिकली लोड देना, सबको भार निर्धारण करना कि भाई आप ये काम करोगे, इस मशीन पे ये काम आप करोगे, इस मशीन पे ये काम होगा। ये सब किस में डिसाइड करेंगे हम लोग? लोडिंग में। फिर आता है आपका शेड्यूलिंग यानी कि अनुसूचन। शेड्यूलिंग इज द टाइम फेज ऑफ लोडिंग। देखो लोडिंग में हमने क्या किया कि कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा, कौन सी मशीन पे कौन सा काम होगा, ये हमने डिसाइड किया, बट हमने ये नहीं बताया कि किस टाइम पे ये काम होगा, कब स्टार्ट होगा, कब फिनिश होगा, ये हम लोग किस में बताएंगे? शेड्यूल। तो ये लोडिंग का टाइम फेज है। टाइम फेज ऑफ लोडिंग क्या हो जाएगा? शेड्यूलिंग। इट डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ वर्क टू बी डन एंड फिक्सेस स्टार्टिंग एज वेल एज फिनिशिंग टाइम फॉर द जॉब। जॉब का स्टार्टिंग टाइम क्या रहेगा, फिनिशिंग टाइम, कब जॉब को कंप्लीट करना है, ये सब किस में होगा? शेड्यूलिंग। तो ये जो हमने डिस्कस किए ये सब किसके पार्ट है? प्लानिंग फेज के। प्लानिंग फेज में हमने क्या देखा? फोरकास्टिंग देखा, ऑर्डर राइटिंग देखा, प्रोडक्ट डिज़ाइन देखी, प्रोसेस प्लानिंग एंड रूटिंग देखा, मटेरियल कंट्रोल देखा,
टूल कंट्रोल देगा, लोडिंग और शेड्यूलिंग, ये सब किसके पार्ट है? प्लानिंग के। इसमें ये जो ऊपर वाले 3 हैं, फोरकास्टिंग, ऑर्डर राइटिंग और प्रोडक्ट डिज़ाइन, ये प्रायर प्लानिंग है। और जब काम स्टार्ट हो रहा है या जब काम स्टार्ट होने के कगार पर है, तब एक्टिव प्लानिंग, एक्टिव रूप से हम लोग प्लानिंग करेंगे। उसमें ये प्रोसेस प्लानिंग, रूटिंग, मटेरियल, टूल कंट्रोल, लोडिंग, शेड्यूलिंग, ये सब फंक्शंस होंगे। फिर आता है एक्शन फेज की तरफ, जिसमें है आपका डिस्पैचिंग। देखिए, डिस्पैचिंग है आपका ट्रांजिशन फ्रॉम प्लानिंग टू एक्शन फेज। प्लानिंग से एक्शन फेज की तरफ जा रहे 3 फेज बताए मैंने, प्लानिंग फेज, एक्शन फेज और कंट्रोल फेज। तो ये डिस्पैचिंग के वो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? प्लानिंग टू एक्शन फेज। इसमें क्या होगा? द वर्कर इज ऑर्डर्ड टू स्टार्ट द एक्चुअल वर्क, यानी कि एक्चुअल काम इसमें आपका स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं आप? एक्शन फेज, यानी कि आपने एक्शन ले लिया, काम चालू करवा दिया। फिर जो तीसरा फेज था वो था कंट्रोल फेज। उसमें क्या था? उसमें एक तो था प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, है ना, और दूसरा उसमें था जो था वो था करेक्टिव एक्शन। तो प्रोग्रेस रिपोर्टिंग है, उसमें तो है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग तो देखो सिंपल है। डेटा प्रोसेसिंग में क्या है कि आपको जो भी जॉब प्रोग्रेस है, जो भी जॉब आप कर रहे हैं, उसकी क्या प्रोग्रेस हुई, उसका क्या डेटा है, उसको कलेक्ट करना। जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया उससे रिलेटेड जो जो भी डेटा है, जो प्रोडक्ट के भाई आज इतना काम फिनिश हुआ, आज इतना, कल इतना होगा, परसों इतना कर देंगे, उसका जो भी डेटा होगा उसको कलेक्ट करना। और फिर जो स्टैंडर्ड डेटा आपके पास है, यानी कि अगर आपको पता है कि ये प्रोडक्ट इस स्पेसिफिकेशन का बनना चाहिए, तो उस स्पेसिफिकेशन आपने पहले से डिसाइड कर देते हैं, प्री सेट कर देते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस को आप परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन को प्री सेट कर देते हैं, पहले से डिसाइड कर देते हैं। फिर आपने जो डेटा, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उससे रिलेटेड जो डेटा है उसको प्री सेट डेटा से कंपेयर करेंगे। तो जॉब प्रोग्रेस का जो डेटा है वो आपने कलेक्ट किया और पहले से जो स्टैंडर्ड डेटा आपने रख रखा है उससे आपने कंपेयर किया, तो आपकी प्रोग्रेस की रिपोर्टिंग हो जाएगी कि हाँ भाई हमने ये डिसाइड किया था और हमारा काम इतना पहुंचा, यानी कि काम सही चल रहा है। तो ये तो किस में आ जाएगा? प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में। जो दूसरा करेक्टिव एक्शन था, करेक्टिव एक्शन मैंने क्या बताया, जब भी कोई गलती हो जाती है तो हम उसको करेक्ट करते हैं, तो उससे रिलेटेड कौन सा एक्शन होगा? करेक्टिव एक्शन। इसमें आएगा आपका 2 पार्ट है, एक्सपेडाइटिंग और फॉलो। एक्सपेडाइटिंग का मतलब है किसी भी काम को फास्ट करना एक तरह से, और फॉलो अप, इसमें क्या होगा कि देखिए, टेकिंग एक्शन इफ द प्रोग्रेस रिपोर्टिंग इंडिकेट्स अ डिविएशन ऑफ द प्लान फ्रॉम द ओरिजिनली सेट टारगेट। जो आपने टारगेट सेट किया है और जो आपका काम हो रहा है, अगर उन दोनों में कोई डिविएशन है, उनमें काम में कोई फ़र्क है, तो क्या फ़र्क है वो देखना और एक प्रॉपर एक्शन लेना कि हाँ भाई इस फ़र्क को इस तरह से दूर किया जा सकता है। हमको काम ये करना था बट हमने जो काम किया वो इस तरीके का नहीं है, तो अब इसको कैसे सही किया जा सकता है, वो होता है फॉलोअप। तो फॉलोअप करते हुए उस चीज़ को सही करना। फिर आता है आपका, इसको बोलते हैं अनुसरण, फॉलोअप यानी अनुसरण। फिर रीप्लानिंग, रीप्लानिंग का मतलब है पुनर्नियोजन। रीप्लानिंग द होल थिंग if the follow-up fails to bring the deviated plan to its actual or right path। जो आपका स्टैंडर्ड आपने बना रखा था, यानी कि जो रास्ता सही था, राइट पाथ था या एक्चुअल पाथ था, वो आपने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि भाई मेरा काम ऐसा होना चाहिए। फिर आपने अपनी प्रोग्रेस को देखा, डेटा कलेक्ट किया, प्रोग्रेस देखा, रिपोर्ट देखी। अगर रिपोर्ट सब कुछ ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो जो आपने काम डिसाइड किया था वैसा काम नहीं है, तो आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करोगे, उसको फॉलोअप करोगे, एक्सपेडाइटिंग या फॉलोअप करोगे, करेक्ट करने की कोशिश करोगे। अगर मान लो फिर भी आपका काम करेक्ट नहीं हो पाया और अभी भी जैसा काम चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तो फिर आपको रीप्लान करना पड़ेगा। जो भी आपने सब कुछ किया है उसको वापस से रीप्लानिंग करनी पड़ेगी, अगर फॉलोअप आपका फेल हो जाता है। तो ये किस में आएगा? आपका रीप्लानिंग में। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। देखिए, इसकी पहली इंपॉर्टेंस क्या है? इफेक्टिव, या तो इंपॉर्टेंस कह सकते हैं या फिर बेनिफिट्स, एडवांटेज, प्रोज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या फ़ायदे हैं इसके या क्या सिग्निफिकेंस है इसका। तो इसमें देखिए, इसमें जो पहला है वो है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल थे, मैन पावर हो, कैपिटल मनी हो, मशीनरी हो, मटेरियल हो, एनर्जी हो, इक्विपमेंट हो, तो उनका आपका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अगर आपको पहले से पता है क्या काम करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो आप उसको बेटर यूज़ भी कर सकते हो। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा इसमें।
दूसरा है मेंटेन्स नेसेसरी स्टॉक लेवल्स, दैट इज ऑप्टिमल लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज। अब देखो मटेरियल का कंट्रोल कर ले, आपको पहले से पता है कि इस मात्रा में आपको मटेरियल ये क्वालिटी का चाहिए, तो आप उसका स्टॉक पहले से मेंटेन रखोगे, तो आपका जो मटेरियल का स्टॉक है वो इन्वेंट्री है वो आपकी एक बेस्ट लेवल पे मेंटेन रहेगी, काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, काम आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा, प्रोडक्शन रुकेगा नहीं। तीसरा है मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब आपको पता है कि आपको एक पेन बनाने के लिए मान लो 4 तरह की चीज़ें चाहिए, तो आपने चारों चीज़ें स्टॉक में रख ली और इतनी इतनी चाहिए, तो उतनी ही आप रखोगे, तो आप ज़्यादा क्यों मंगवाओगे, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी ही मंगवाओगे, उतना ही लेवल आप मेंटेन रखोगे, तो रिसोर्सेज का वेस्टेज भी नहीं होगा इसमें, और रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस चीज़ को बनाने में इतना ही मटेरियल जाएगा। फिर है रिड्यूसेस प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, प्रॉपर प्लानिंग है इसलिए। मेक्स फ्लो ऑफ प्रोडक्शन स्टडी, प्रोडक्शन स्टडी रहेगा, यानी कि प्रोडक्शन में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी, प्रोडक्शन का जो फ्लो है वो लगातार बना रहेगा। इंक्रीजेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब देखिए प्रोडक्शन आपका स्मूथ है, जिस चीज़ की बाज़ार में रिक्वायरमेंट है वो आप बाज़ार को लगातार दे पा रहे हो, कस्टमर को ये चीज़ चाहिए, आपने कस्टमर को वो चीज़ डिलीवर कर दी, तो कस्टमर तो खुशी रहेगा, वो तो आपके पास ही आएगा दौड़ा दौड़ा, तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है वो भी इस प्रोसेस से इंक्रीज हो जाएगा। फिर है आपका कोऑर्डिनेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन प्रॉफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए प्रोडक्शन है, प्लानिंग है और कंट्रोल है, तो इतनी सारी चीज़ें जब एक साथ आप करोगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन सबको साथ मिलके काम करना पड़ेगा, साथ मिलके काम करेंगे तो डेफिनेटली भाईचारा बढ़ेगा। कोऑर्डिनेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटी यानी कि उनमें कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहेगा तो माहौल अच्छा रहेगा, और ऑर्गेनाइजेशन का माहौल अच्छा रहेगा तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, और माहौल अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली इंप्रूव्स लेबर एफिशिएंसी, लेबर की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, लेबर को भी वातावरण अच्छा मिलेगा काम करने का, और उनको पता रहेगा भाई मेरे को आज इतना काम करना है, इस डेट तक मेरे को ये काम कंप्लीट करके देना है। फिर प्रोवाइड्स बेटर वर्क इन्वायरमेंट, वही बात जो मैंने अभी बताई। फैसिलिटेट्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इससे आपकी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी प्रोडक्ट की, क्योंकि आपको हर चीज़ पहले से पता है और मटेरियल आपका पहले से डिज़ाइन है, स्टॉक में है, तो डेफिनेटली जो आप प्रोडक्ट बनाओगे, लेबर भी आपकी अच्छी काम कर रही है, माहौल अच्छा है, तो क्वालिटी भी प्रोडक्ट की इंप्रूव होगी। तो आज के लिए हम लोग इतने ही डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोडक्शन या प्रोडक्शन सिस्टम की बात करेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया वो एक बार वापस से रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। जो पहली यूनिट हमने आज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए है वो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम क्या चीज़ की स्टडी करते हैं। F.W. टेलर इज फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में 3 कंपोनेंट है, प्रोडक्शन, प्लानिंग और कंट्रोल। तो प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक वैल्यू एडिशन प्रोसेस है, और रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में कन्वर्ट करने के लिए कैसे होता है, इनपुट दोगे, प्रोसेस लगाओगे, आउटपुट मिल जाएगा। इनपुट्स क्या क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या क्या हैं, आउटपुट में क्या क्या मिलता है, ये हम डायग्राम बना के बता सकते हैं प्रोडक्शन को। प्रोडक्टिविटी हो जाएगी आउटपुट ओवर इनपुट। प्लानिंग यानी कि डिफिकल्टीज क्या आने वाली है, उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लो, वो प्लान कर लो पहले से। कंट्रोल, प्लानिंग करी फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो उन दिक्कतों को कैसे डील करना है, प्रोडक्शन आपका स्मूथ रहे, वो सब चीज़ों को कंट्रोल करो। उसके लिए मटेरियल कंट्रोल करना है, टूल कंट्रोल करना है, लेबर कंट्रोल करनी है, जो भी करना है वो करो, और प्रोडक्शन आपका कंटिन्यूस बना रहे, ये सब कंट्रोल में आ जाएगा। फंक्शंस की बात करेंगे, 3 फेज है, प्लानिंग फेज है, एक्शन फेज है और कंट्रोल फेज है। प्लानिंग फेज में हमने एक तो प्रायर प्लानिंग यानी कि पहले से प्लानिंग करके रखी, एक्टिव प्लानिंग यानी कि साथ साथ प्लानिंग करेंगे, सक्रिय प्लानिंग करेंगे। प्रायर प्लानिंग में आपका फोरकास्टिंग है, पहले से आपने एंटीसिपेट कर लिया कि इस क्वालिटी की इतनी चीज़ चाहिएगी, इस मात्रा में चाहिएगी, वो आपने फोरकास्ट कर लिया पहले से, वो आपने अनुमान लगा लिया पहले से। ऑर्डर लिख लिया आपने पर्टिकुलर, ये भाई ये काम करना है। प्रोडक्ट की डिज़ाइन कर लिया आपने डेटा कलेक्ट करके। प्रोसेस प्लानिंग एंड रूटिंग में आपने प्रोसेस क्या रहेगा, किस रूट से रहेगा आपका, वो सब डिसाइड कर लिया। मटेरियल का कंट्रोल आप रख रहे हो, इन्वेंट्री आपकी मेंटेन रख रहे हो, स्टॉक कितना रहेगा वो सब मेंटेन है। टूल का कंट्रोल है आपका, कौन कौन से टूल यूज़ करने हैं, उनकी अवेलेबिलिटी आप इंश्योर करोगे। लोडिंग में वही सबको भार निर्धारण कर दिया सबका, भाई इतना इस मशीन का ये काम रहेगा, इस बंदे को इतना काम करना है। शेड्यूलिंग कर दिया आपने प्रॉपर, ये शेड्यूल रहेगा काम का, यानी कि ठीक है। फिर उसके बाद एक्शन फेज में आपका डिस्पैचिंग कर दिया, आपने एक्चुअल काम स्टार्ट कर दिया। कंट्रोल फेज में प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के डेटा आपने प्रोसेस किया। फिर करेक्टिव एक्शन है, करेक्टिव एक्शन में
वही आप अगर प्लान डिविएट हो रहा है तो आप उसको फॉलो अप करके सही करने की कोशिश करो, अगर फिर भी नहीं होता है तो रीप्लानिंग करो। तो ये सब चीज़ें हमने इस लेक्चर में डिस्कस की। नेक्स्ट में फिर हम लोग इसकी फर्दर और फिर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल भी देखी, तो वो भी बहुत ही आसान है। तो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।